हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, ये दूध मैंने इसमें धनिया की एक पत्ती पता नहीं कहाँ से आ गई एक्चुअली, वो उसमें रख रखा था ना मैंने दूध फ्रिज में। तो मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ और मैं इस बार कॉफ़ी लाई थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी कॉफ़ी लाई थी। स्ट्रॉन्ग वाली लाई थी और इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाओ ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना। तो आज मैंने पहले तो दिन की शुरुआत करी कॉफ़ी से, वैसे करती नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन आज तो कर ली क्योंकि आज मुझे पीरियड्स आए हुए थे, कल आए थे पीरियड्स। तो फिर आज थोड़ा सा कहते हैं कि गरम, इन दिनों ना गरम चीज़ें लेनी अच्छी होती हैं। तो ये देखो, ये विहान का दोस्त है और ये युवराज लेके आया था चेस अपने घर से, उसकी मम्मी ने उसको गिफ्ट में दिलवाया होगा। तो विहान को दिखा रहा था कि देख मेरी मम्मी मेरे लिए क्या लेकर आई। तो विहान बोलता मुझे मम्मी आप मुझे भी दिलवा दो। एक्चुअली विहान उम्र के हिसाब से अभी छोटा है, देखो वो 6 साल का है। 6 साल का बच्चा चेस के साथ कम ही खेलता है। मैं सोच रही हूँ साल और रुक जाए क्योंकि इसको अभी समझाना पड़ेगा कि चेस कैसे खेलते हैं। तो ये देखो जी, मैंने घिया चने की दाल की वो बनाई थी, साथ में मैंने चावल बना के अच्छे से खाना खाया था। मैंने भी खा लिया था, ये रात का टाइम था, और विहान को भी खिला दिया था। तो मैं यही बता रही थी, पता है मेरे मतलब मैं ना पूरा जैसे मंथ, वैसे तो देखो वीडियोस वगैरह फिर से मैं एक्टिव हो गई हूँ, यूट्यूब पे काम करती रहती हूँ। और मुझे व्यूज़ का इतना नहीं है, देखो मेरे को ये है कि बस मैं काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना यूट्यूब पे। मेरे को ये लगता है कि नहीं यार, जैसे तू पहले शुरू से जैसे तू लगी हुई थी ना, यूट्यूब पे आई थी, वीडियोस बना रही थी, काम कर रही थी, तू वैसे ही काम कर अपना और ब्लॉग्स बना। तो ये चीज़ है, देखो रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तब भी बढ़िया है, जैसा चल रहा है उतने में भी मैं खुश हूँ। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, बिजी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप पूरा दिन बिजी रहो, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो। क्योंकि खाली बैठोगे तो फिर डिप्रेशन में जाओगे, क्या फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे देखो मैं बर्तन नहीं धो रही थी, मैं सिर्फ बर्तनों में पानी डाल रही थी क्योंकि बर्तन ना सुबह ही धोऊंगी मैं। क्योंकि आपको पता ही है, जब आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बाद आप आराम करना चाहते हो, और वैसे भी रात के 12:30 बज रहे थे तो मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा सुबह उठ के मैं वॉश कर दूंगी बर्तन। अच्छा, मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को इन दिनों क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब पीरियड्स में, मतलब क्या होता है मतलब आप लोगों के साथ। मैं अपना बताऊं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, शुरू से ही कभी नहीं हुई मुझे। देख लो जब से मतलब पीरियड्स आने मुझे शुरू हुए थे, कितने साल हो गए हैं मुझे, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, 18-19 साल तो मुझे हो गए हैं पीरियड्स आते हुए। तो मैं वही चीज़ बता रही थी कि मुझे कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुई ना। मुझे नहीं पता है यार, कई लड़कियां बोलती हैं ना कि हमें पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, तो वो सब तो मुझे कभी भी नहीं मतलब हुआ। हाँ, मुझे बस एक होता है कि मुझे आराम करने का मन करता है, एक मेरे पाँव दुखने लग जाते हैं थोड़े से, पाँव जैसे नीचे से होता है ना, पाँव का जैसे घुटनों से नीचे के पाँव, उनमें थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाता है मुझे 1-2 दिन। बाकी और कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं नॉर्मल रहती हूँ। मैं इवन मतलब मेरा शुरू से ही ऐसा ही रहा है, जैसे पीरियड्स के दिनों में भी जैसे मेरे नॉर्मल डेज होते हैं ना, जैसे मैं पूरा दिन कौन, एक मिनट, सॉरी वो मेरा पार्सल आया था, मैंने कुछ मीशो से मंगवाया था, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी क्या मंगवाया था। तो यहाँ पे मैं ख़त्म हो गया था ये बर्तन धोने की टिक्की, तो मैंने ये नहीं निकाली है। मेरी बर्तन में बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब पता ही नहीं कितनी बर्तन, मतलब अभी निकाली थी बर्तन धोने की टिक्की, अब दोबारा निकाली है। तो बहुत जल्दी जल्दी बर्तन बहुत धुलते हैं मेरे घर में। तो मैं यही बता रही थी कि मुझे ना कोई ऐसा सिम्टम तो कभी फील नहीं हुआ है। कई लड़कियों का, मैं कहती हूँ लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पेट में दर्द होता है ना इन दिनों, तो वो डॉक्टर को आप दिखाओ, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं ना उनमें आपको पेट में दर्द होता ही नहीं है, या बहुत ही कम होता है। कईयों के मैं सुनती हूँ ना, बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल पेट पकड़ के लेट जाते हैं, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। इवन कई तो लड़कियां ऐसी होती है जो काम से भी छुट्टी लेती है, मतलब स्कूल और या कॉलेज जाती हैं तो उनकी भी छुट्टी उनको लेनी पड़ती है, वो जाती नहीं है इन दिनों। तो वो चीज़ आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ऐसा तो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ ना, मैंने कभी भी, जैसे मुझे पीरियड्स भी आए होंगे ना, मैं भागना दौड़ना, घर के पागलों की तरह काम करना, कभी सफ़र करना, मतलब मेरा कोई भी काम नहीं रुका पीरियड्स की वजह से कि मैं कहूँ कि मैं ऐसे मतलब कोना पकड़ के बैठी हूँ। क्योंकि मुझे पता ही नहीं पेट में दर्द होता क्या है पीरियड्स के दिनों में, मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। हल्का फुल्का शुरू में होना लगा था,
जब मतलब 14 15 16 की एज तक, लेकिन उसके बाद ठीक था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हाँ, मेरे को एक चीज़ है जो मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि इन दिनों मेरा मुझे बस हल्की फुल्की थकान होती है, ऐसे कि मतलब आराम करो, लेट जाओ, रेस्ट करो थोड़ा सा, या मेरे को मतलब मेरा मूड ऐसा हो जाता है इन दिनों कि मैं आराम से बैठ के बस अपना कुछ टीवी पे मूवीज़ देखूं, अपना एसी चला के थोड़ा रेस्ट करूं। रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन इतना नहीं होता कि हाँ भाई कि काम करना पड़े तो आप ये कहो कि यार काम ही नहीं कर सकते, अब तो बस बैठना पड़ेगा एक कोने में। तो ऐसी में ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ, और सच बताऊँ मुझे पीरियड्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे शुरू से ही सिर्फ 2 दिन का पीरियड्स आए हैं, मतलब बचपन से आज तक तीसरा दिन कभी नहीं हुआ। मतलब कहीं होता है ना जो बोलते हैं कि उनको 5 5 6 6 7 7 दिन पीरियड्स होते हैं या 4 4 दिन पीरियड्स होते हैं, मुझे शुरू से ही 2 दिन का पीरियड हुआ है सिर्फ। तो मैं तो बहुत जल्दी मतलब फ्री भी हो जाती हूँ मुझे। और एक चीज़ और, मेरा जो पीरियड्स होते हैं कभी भी ना ऐसे नहीं हुआ कि जैसे मान लो कईयों को कहते हैं ना, कईयों के 25 मतलब 20 दिन में फिर से हो जाते हैं, या फिर 40 दिन बाद, या मतलब डेट। मेरा शुरू से ये रहा है कि मतलब मान लो अगर 2 तारीख को पीरियड्स आ रहे हैं ना, तो अगले महीने 1 या 2 या 3 बस। मतलब मेरा वो भी चीज़, मतलब जो साइकिल है ना, वो भी शुरू से आज तक का, मतलब मैं बोल रही हूँ कभी ख़राब नहीं हुआ कि ये बोलूँ कि मतलब उस तरीके से भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उस चीज़ में अब मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है, क्या पता ये बायोलॉजिकल होता हो, जैसे आपकी मदर या फैमिली का जैसे जेनेटिक्स होता हो। क्योंकि मैंने अपने सामने देखी हैं ऐसी ऐसी लड़कियां जो पीरियड्स में मतलब रोने लग जाती हैं ना। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी मैंने तब देखा था। और इवन मेरी जो सास थी ना, वो बताती थी मुझे कि उन्होंने तो अपना ना बच्चादानी निकलवा ली थी, मतलब पूरा वो जो अंदर बॉडी का होता है ना, ओवरीज, ये सारे पार्ट्स ना ऑपरेशन से निकलवा लिए थे। तो मैंने पूछा था क्यों निकलवाए, तो बोलती मुझे पीरियड्स में बहुत दर्द होता था, मतलब रोना, मैं तो बेड पे पड़ जाती थी। तो फिर मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो डॉक्टर को कह के मैंने तो वो सारा ही निकलवा लिया था शरीर में से, वो ऑर्गन्स जो होते हैं। तो ये चीज़ मैं सुन के हैरान हो गई थी। मैंने सोचा यार इतना भी दर्द होता है, मैंने तो पहली बार सुना, मुझे तो नहीं हुआ कभी ऐसे। पता नहीं आप किसी को होता होगा भाई, पता नहीं, बाकी आप लोग बताइएगा क्या सच में पीरियड्स में इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है जैसा मतलब कई लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आज मैं विहान के लिए बनाने लग रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और विहान की डिमांड थी, तो देखो बच्चे की और विहान के दोस्तों की भी डिमांड थी आज। एक्चुअली आज सारे बच्चों की छुट्टी थी और घर घर मतलब खेल रहे थे, यहीं बैठे थे, टीवी देख रहे थे, तो सब ने बोला हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आजकल ना यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है कि लोग ना यूट्यूब पे वीडियोस को देख देख के कोर्ट केसेस करते घूम रहे हैं। हम कोर्ट केस करेंगे, हम उस पे लीगल जाएंगे, हम उस पे लीगल जाएंगे। मैं एक चीज़ बोलूँ, पता है क्या, इन सब में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, आप लोगों का ही टाइम वेस्ट होता है। कोई भी हो, चाहे वो सिंगल लेडीज़ हो या कोई भी हो, मैं ये कहती हूँ यार अपना काम करो। अब जो बोल रहा है उसको बोलने दो भाई, है ना, जो बोल रहा है उसको बोलने दो। अब ये बात भी है, देखो अब मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ। अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसके बाद अगर मेरी वीडियो पे कोई अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, तो उसमें मेरा, मैं थोड़ी कंट्रोल करूँगी किसी को, या मैं कहूँगी किसी की का जुबान पकड़ूंगी और मुंह बंद करवाऊंगी और कहूँगी कि नहीं तू मेरे बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा बोल, या तुझे मेरे बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, आपका मन है देखो। और नॉर्मली चैनल्स मैंने देखे हैं ना, आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो चैनल चलेगा, अच्छा बोलोगे तो चैनल नहीं चलेगा। तो रिएक्शन चैनल का काम ही यही हो गया कि आपके काम में कमियां निकालना। ये ओपोजिशन पार्टी की तरह हो जाता है, ये समझ लो कि हम एक पार्टी हैं, ठीक है, और दूसरी अपोजिट पार्टी है जो हमारे हर काम में कमियां ही कमियां ढूंढेगी, है ना, जो दूसरी तरफ बैठी हैं ओपोजिशन में। तो ये समझ के चलो। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं होता कि यार कोई बात किसी की बुरी लग जाए तो उसको पीछे पड़ के कोर्ट में लेके जाओ, वकील करो, केस करो। पता है ये जो ये जो मैटर्स होते हैं ना यूट्यूब वगैरह के, ये नॉर्मल पुलिस जो होती है वो देखती भी नहीं है। आप पुलिस थाने में चले जाओ, नॉर्मल पुलिस थाने में, और आप ये बोलोगे ना जाके कि हाँ भाई इसने हमारे को वीडियो बना के ये बात बोली, तो फिर वो भी हंसेंगे, पुलिस वाले भी, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि वो रियल जो केसेस होते हैं ना, जो रियल वाले उनको डील करते हैं।
इनको तो वो सीरियसली नहीं लेते, वो तो ये टाइम पास का जरिया समझते हैं यूट्यूब को, पुलिस वाले भी। वो ये कहते हैं सीधा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी रोज की 10,000 वीडियो बनती हैं, 1000 वीडियो रोज की। प्रधानमंत्री हैं वो, तो मिनिस्टर हैं, और वो उनके उनको को उनको वो मतलब अगर एक एक बंदे को पकड़ने लग गए कि आज नहीं इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, तो वो अपना काम कैसे करेंगे? वो अपना हर इंसान को, पुलिस वाले भी ये कहते हैं भाई आप अपना काम करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो भाई। एज लॉन्ग एज, पता है क्या, एक होता है कि एक बहुत हद पार कोई कुछ गलत हो कर दे, मतलब है ना, वीडियो बना के या कुछ गलत, बहुत ज़्यादा गलत हो, तब तो चलो मैं मानती हूँ, तब तो पुलिस वाले भी बोलते हैं कि चलो एक्शन लेना बनता है। जैसे मान लो किसी का फ़ोन नंबर लीक कर दिया, ये गलती है, ये बड़ी मिस्टेक है। और या फिर किसी की, जैसे मतलब आजकल होते नहीं, फ़ोटो का दूसरा मतलब कपड़े पहना देते हैं, इस तरीके से फ़ोटो बनानी, वो चीज़ तो मैं कहती हूँ कि उस चीज़ पे तो पुलिस वाले एक्शन लेते हैं। पर अगर हम ये चीज़ बोले ना कि हाँ भाई उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया ऐसा वैसा, तो इन चक्करों में पुलिस वाले थोड़ी पड़ेंगे। वो तो सीधा कहेंगे तो साइबर वालों का काम है, आप साइबर में जाओ, साइबर सेल में रिपोर्ट कटवा दो। और अगर आपको लगता है भाई यूट्यूब की तरफ से है, तो भाई यूट्यूब में तो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है भाई, उसमें उसमें डाल दो, अगर यूट्यूब को लगता है तो वो एक्शन ले लेगा। तो ये चीज़ होता है। तो मैं मेरे मेरे साथ भी पता है। अच्छा ये देखो, मैं आपको बोलना भूल गई, मैंने यहाँ पे ना पोहा बनाया है आज। एक्चुअली पोहा का पैकेट मैंने कई दिन पहले लाई थी, और फिर वही है ना, रखा रखा कीड़े चल जाएंगे, एक्सपायर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा बना लेती हूँ। आज मैंने पोहा ही बनाया, लेकिन अभी विहान ने खाया नहीं, उसको ट्यूशन मैंने भेज दिया, क्योंकि इसने फ्रेंच फ्राइज़ खाए, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं ना फ्राइज़, तो उसी में ही इसका पेट भर गया था। तो फिर मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे की क्लास लेगा, पढ़ाई करके वापस आएगा, तो वापस आने के बाद मैं इसको फिर से थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के गर्म करके अच्छे से मैं इसको दही के साथ विहान को खिला दूँगी। तो ये पोहा अच्छा बन गया था यार, काफ़ी यम्मी था, मैंने भी अच्छे से खाया। मैं वीडियो में भी दिखा दूँगी आप लोगों को। और आप लोगों के जो कमेंट होते हैं ना कि निधि आपने सब्जी नहीं धोई, आपने ये नहीं धोया, वो नहीं धोया, मतलब इसमें सब खाना बनाते हुए, तो मैं आपको बताऊं हर चीज़ कैमरे में ना, वीडियो में बनाई नहीं जाती है। देखो एक एक चीज़ का मैं शूट लेना मुश्किल हो जाता है, कई बार मैं क्या होता है कैमरा बंद होता है और मैं सब्जियां वैसे धो लेती हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो आप, अगर मैंने वीडियो में नहीं दिखाया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने सब्जी को वॉश नहीं किया, मैंने हर चीज़ मैं धोती हूँ। मैंने अभी भी प्याज टमाटर ना धो के फिर काटे हैं। मेरे को भी डर लगता है यार, आजकल इतने पेस्टिसाइड्स छिड़क देते हैं सब्जियों पे, हर चीज़ धो के ही खानी चाहिए। तो ये देखो जी, ये मैं खाऊंगी, ठीक है। अच्छा बना पोहा, टमाटर डाल के बनाया करो यार पोहा, सच में टमाटर डाल के ज़्यादा अच्छा बनता है पोहा। मैं प्याज वासी खाली प्याज का बनाते हैं ना, वो तो सूखा सूखा सा लगता है। चलो बाय बाय, टेक केयर।